सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Provide $1.5 billion a year in an economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural exchange. Pakistan has a future to play in the whole world. आपके कारनामों, आपकी कामयाबियों, एहसासात, ख्यालत पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. समाजी, सखाफती, इस्लामी और सियासी राब्तों का एक नाम सफीर पाकिस्तान। Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान देखते रहिए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। और मैं ये भी कहता चलूँ आपसे कि अगर आपके शहर में कोई इवेंट हो रही है और होने वाली है तो हमें ज़रूर इत्तला करें। और कोई ऐसी ख़बर है जो आप अपनी कम्युनिटी तक पहुँचाना चाहते हैं तो सफ़ीर पाकिस्तान आपका अपना ज़ाती प्लेटफॉर्म है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपका और अपना है। नाज़रीन, आज भी सफ़ीर पाकिस्तान में एक मुलाकात हमने शामिल की है और ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिका में काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, ख्वाह वो टेक्नोलॉजी हो या बिज़नेस हो या पॉलिटिक्स हो या सोशल वर्क हो, कुछ भी हो। माशाल्लाह जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उन्होंने यहाँ पे अपने आप को एक बेहतर शहरी के तौर पर प्रूव किया है और ये साबित किया है कि वो किसी भी कौम से कम नहीं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात कराऊं उस शख्सियत से, आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की कुछ हाइलाइट्स। नाज़रीन, पिछले हफ्ते डैलस में एक हमने टॉक शो मुनक़्क़द किया जो बड़ा कामयाब रहा हर लिहाज से, और जिसको कंडक्ट किया, मॉडरेट किया हमारे ब्यूरो चीफ अंजुम अनवर और नाहिद राहील ने। बड़ी कामयाबी से ये टॉक शो चला और सबने देखा और उसको बेहद पसंद किया गया पूरे अमेरिका के अंदर। ये जाग पाकिस्तान का एक सेगमेंट हमने शुरू किया है जो हम मुख्तलिफ़ स्टेट और शहरों में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं कि वो पाकिस्तान में किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं, बहते ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या मशवरा देना चाहते हैं उस आवाम को जो पाकिस्तान में पिस रही है, परेशान है, क्या उनके आइडियाज़ हैं, क्या उनके ख्यालात हैं। क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा आगे बढ़ के मदद करते हैं पाकिस्तान की। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उनको वोटिंग राइट्स चाहिए, क्योंकि जब वो पाकिस्तान की मदद करते हैं बुरे हाल में, परेशानी में, तो उनका ये भी हक़ है कि वो पाकिस्तान उनको वोटिंग राइट्स मिले। मैं समझता हूँ कि इस पर एम्फेसाइज़ होगा ज़्यादातर आने वाले टॉक शो में। तो मैं बड़ा मशकूर ममनू हूँ खुसूसन जनाब डॉक्टर नसरुल्लाह का और ज़मान साहब का कि उन्होंने कॉल किया और शो को पसंद किया। स्पेशली सियासत से जनाब असलम साहब ने कॉल किया और मुख्तलिफ़ शहरों से कॉलें आई हैं
मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने टॉक शो को पसंद किया। अगर आप भी अपने शहर में टॉक शो कराना चाह रहे हैं और ये बातचीत करना चाहते हैं जाग पाकिस्तान, तो सफीर पाकिस्तान को ज़रूर कॉल कीजिए। नाज़रीन, तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी से, जो बाय प्रोफेशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हाल ही में टेक्सास की एक सिटी है पेरिस, वहाँ पे वो पहले तो काउंसिलमैन के लिए मुंतखब हुए, फिर मेजॉरिटी से उनको वहाँ का मेयर भी मुंतखब कर लिया गया है। ये वो वाहिद पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो मेयर बने हैं टेक्सास के सिटी पेरिस के अंदर, और उनका कहना है कि उनको 60% वोट मिले और जिसमें ज़्यादातर वोट वहाँ की मुकामी आबादी के थे, गो कि वो एक मुसलमान थे, गो कि वो एक पाकिस्तानी थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कारकर्दगी और उनकी सर्विस और उनकी खिदमत, उनका एजेंडा, उनका प्रोग्राम। नाज़रीन, तो आइए देखते हैं मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को, डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी। मुलाज़ा फरमाइए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. मार्काए बीमो रिजा देख, एक फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, खुला ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, बेताब न हो मार्काए बीमो रिजा देख। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान वकार अली खान सफीर पाकिस्तान जियो के साथ हाजिर खिदमत है और आज मैं अपने शहर से बहुत दूर डैलस आया हूँ। डैलस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड सिटी ऑफ द टेक्सास, वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ द पाकिस्तानी अमेरिकन्स। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहा हूँ जिससे मेरी बड़ी देरी न ख्वाहिश थी कि मुलाकात हो और आपसे उनका बाकायदा तारुफ कराया जाए। इनका नाम है अर्जुमंद हाशमी। बाय प्रोफेशन ही इज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट और टेक्सास की एक सिटी है पेरिस में इनकी अपनी प्रैक्टिस है और ये अरसे दराज से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका ताल्लुक जो है डॉ मेडिकल कॉलेज से है, जो कि बड़ा प्रोमिनेंट और बड़ा रेनाउंड कॉलेज है जिसके तलबा पूरी दुनिया भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, अर्जुमंद हाशमी अपने प्रोफेशन में तो बड़े कामयाब तरीन डॉक्टर हैं और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी क्लाइंटेल है इनकी, जिसमें पाकिस्तान और दुनिया के और मिडिल ईस्ट की बड़ी VIPs इनके ज़ेर तहत इलाज कराते हैं और इनसे कंसल्ट करते हैं अपने हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। और आपको पता है दिल ही क्या चीज़ है। दिल एक कहते हैं कि दिल है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं दिल कुछ नहीं, दिल तो एक पंप है, असल तो काम दिमाग करता है। लेकिन आज इनसे बातें होंगी इनके प्रोफेशन के बारे में भी। हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन जो है मेन स्ट्रीम में आए, मेन पॉलिटिक्स में आए और यही वजह है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जनाब अर्जुमंद हाशमी ने पहले काउंसिलमैन का इंतखाब जीता अपने शहर से और फिर उसके बाद इनको बहुत ही यूनानिमस तरीके से बड़ी हाई वोटों से इनको मेयर भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये पहले पाकिस्तान बेहतरीन खबर है हमारे तमाम इंटायर कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए, और ये इंस्पिरेशन भी है उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं और इन्फ्लुएंशियल हैं, ताकि वो भी आगे बढ़ें और कुछ इसी किस्म के गोल हासिल करें। तो आइए बातचीत करते हैं जनाब अर्जुमंद हाशमी साहब से, जो मुझे उम्मीद है कि आप बेचैन होंगे उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी गुफ्तगू, उनकी आवाज़ सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अर्जुमंद हाशमी साहब, क्या हाल है? कैसे मिजाज आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। हाशमी साहब, बड़ी खुशी है कि आपने हमें इनवाइट किया डैलस, आपसे बड़ी देरीना ख्वाहिश थी इससे पहले। जी और हमें नहीं पता कि आप एक दिन मेयर बनेंगे। मुझे ये तो पता था कि यू आर वेरी रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड यू ट्रीट VVIP पीपल टू। तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, बट देखिए माशाल्लाह कि आप आए और आपने जी मौका दिया। और डेफिनेटली द गुड न्यूज़ इज फॉर एंटायर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, while he was receiving the highest award from Safir Pakistan Geo USA in Los Angeles, in the same evening he was elected as a councilman. So this is show that how we select and how we choose people to be in our awards. Inshallah
The award night is coming to Dallas soon, next year इंशाल्लाह. तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे. जी ज़रूर. या सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि हमारे नाज़रीन को ये बताइए आपने जो अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की और अमेरिका कैसे आना हो गया आपका. जी इब्तदाई तालीम इनिशियली तो पाकिस्तान में थी. उसके बाद में मैं आई ग्रू अप इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन अबू धाबी. तो कुछ पोर्शन जो था वो अबू धाबी में हुआ जहाँ पे कि मैं अमेरिकन कम्युनिटी स्कूल में पढ़ता था. एंड देन फॉर मेडिकल कॉलेज आई वेंट टू पाकिस्तान एंड टू डाउ मेडिकल कॉलेज and that is where I graduated from. And उसके बाद में came to America and then went to Connecticut where I trained both in medicine and in cardiology. I see. So why you were living in Abu Dhabi? My father was in the Abu Dhabi Air Force. So okay, he was in the same field, medicine or? जी नहीं, he was an engineer. He was he is an aeronautical engineer, and but he's retired now. Okay, yes, I met him. He's very nice and decent man. Okay. Yeah. So अमेरिका आने का आपने जो इरादा किया, why you have chosen America? Why not Europe or other country? Probably because I think American training बहुत advanced training मिलती है, and then I feel that the country over here offers a lot, and we are really treated very equally compared to other places in the world. I see. So what is your experience? Definitely you are graduated from Dow Medical College. It's a third world country, the old system, the old equipments, but mashallah, like that you are working on a playing field. Now you are an astroturf. So how do you compare that things? हमारी undergraduate training or graduate training up to medical school I think is very good in Pakistan. There is nothing wrong with their training. अच्छी training होती है बहुत. उसके बाद में लेकिन I think post graduate training के लिए obviously America is a very advanced country. You have a lot more facilities available and you are not bound by financial constraints. तो इस वजह से training यहाँ पे I think ज़्यादा बेहतर होती है even compared to European countries. और ये मैं नहीं कह रहा by any means कि European countries में training अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है बिल्कुल वहाँ पे भी, लेकिन ये कि हम लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से American training is obviously very good. So your residency you have done in Connecticut? जी हाँ. Okay. So formerly you trained in Connecticut actually? जी हाँ. Then why you have chosen to come Paris? जी मैं पहले एक्चुअली Connecticut के बाद में मैं मूव हुआ था Tampa, जहाँ पे कि मैंने प्रैक्टिस की काफ़ी साल. Tampa. जी हाँ. और काफ़ी मैंने I had a very good practice in Tampa. उसके बाद में पेरिस मेरा आना इस तरह से हुआ कि यहाँ पे हॉस्पिटल जो था वो एक नया कार्डियोलॉजी डिवीजन और प्रोग्राम बनाना चाह रहा था, और उसके लिए they wanted me to come and head that program because I had done similar things in Tampa. At Tampa. Yeah. I see. Okay. How do you define और हमारे नाज़रीन कैसे बताएंगे कि as a cardiologist आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्या इसकी एक्सपर्टीज है, किस का आपको कमांड है? देखिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने कार्डियोलॉजी क्यों की, इसलिए की कार्डियोलॉजी कि इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड. रिवॉर्डिंग इन द सेंस कि आपको रिजल्ट्स जो आप करते हैं उसके इमीडिएटली मिलते हैं. You know, people come in having heart attacks, people come in with cardiac arrests, and you resuscitate them. और बहुत तेजी से आदमी देखता है कि वो लोग ठीक हो जाते हैं. अच्छा. तो the quick results are very encouraging, and that is one of the things that I really enjoy. I like quick results. And you like the quick results? Yes, I do like quick results. I noticed that. And saving the life. बिल्कुल, absolutely. That is the purpose, but that is the purpose of all the doctors. लेकिन कार्डियोलॉजी में थोड़ा सा ये होता है कि results are very instantaneous. अच्छा. Okay. So what? Okay, now you are a renowned cardiologist, expert, very professional. यहाँ से कहाँ आप आगे और जाना चाहते हैं इस फील्ड में? देखिए कार्डियोलॉजी के अंदर तो और आगे फील्ड तो अब ये है कि आदमी रिसर्च ही कर सकता है, लेकिन everybody is not meant for research. I am not very much interested. That's not my field and that's not my interest. I obviously keep myself up to date on all the newer technologies which come in, and you know that is what I do. लेकिन ये कि
Cardiology में I've mashallah achieved highest. Yeah, काफी मैंने I've achieved as much as I possibly can at this point. तो So you have. But ये होता है कि जब नई techniques आएंगी, नई technologies आएंगी, तो उसके अंदर, you know, we'll get trained in those too. That's how between this talk, what is the future of the heart replacement? How successful? I heard that Russia is doing pretty good in this. देखिए कार्डियक ट्रांसप्लांट तो काफ़ी अरसे से हो रहे हैं एंड काफ़ी अरसे से सक्सेसफुल कार्डियक ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट अ न्यू थिंग, लेकिन बिकॉज ऑफ न्यूअर मेडिसिन्स व्हिच हैव कम आउट, द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. And improved a lot. Okay. I heard that you also treat some VIPs. It's not hidden in Arjuman, everybody knows that who you treat. Every patient is a VIP. Oh yeah, for you definitely. Yeah, definitely, of course. You know, even if they may not be presidents, but they are still important to me. You know, they are somebody's parents, they are somebody's children, so everybody is equally important. आप सबसे ज़्यादा क्या enjoy करते हैं अपनी cardiology में? The best you enjoy? Patient contact. Patient contact. Patient contact and being able to talk to people and spend time with patients, I think I enjoy the most. Okay. Yes, I'm going to take a quick turn to come another areas. Of course, being I've noticed that a lot of physicians, because I'm very much involved with Apna, a lot of so many good friends in Apna, physicians, and they really like in politics. You know, I know they do a lot of hard work, a lot of calling and serving the patient, but they are also have a some intention or some kind of some corner in their heart to be the part of the politics. And लेकिन माशाल्लाह हम सब लोग बहुत डॉक्टर्स कम्युनिटी में पाकिस्तानी अमेरिकन्स आर ऑल वेरी सक्सेसफुल पीपल. Yes. आदमी हर चीज़ में आगे से आगे बढ़ना चाहता है और बाज़ बात आदमी अपनी फील्ड में you reach certain limits. Yeah. तो उसके बाद में then you start looking at newer avenues. कि आदमी और कहाँ explore कर सकता है. So I think it's the desire to explore further, which is why I think people get interested. And certainly, it is part involving yourself in politics. Partly is also giving back to the community that has supported you, because after all, it is work. It is not. मैं मानता हूँ कि नाम जरूर होता है, लेकिन ये कि नाम के साथ में काम भी करना पड़ता है. काम भी करना पड़ता है, definitely. Yeah. The one thing very surprising for the, of course, Pakistani Americans, how come you become so fast as elected mayor of the city? You just a very new councilman. You know, councilmen take years to become a mayor. बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन I will say that people liked what I stood for, and I would think that people felt that I was genuine in my desires for improvement of the city, and I think that is what they supported. I see. Okay. Yeah. मैं मानता हूँ कि it is very unusual. I don't think it has ever happened in Paris before that a new councilman gets elected to be the mayor. Mayor. Yeah, होता So नहीं. why? What the reason? Actually, they of course, there's the reason behind. Yeah, reason यही है कि people respected my opinion, and people believed in what I was talking about, and I think they also felt the fact that after all he's got a mandate from 60% of 59.6% of the population. Okay. You know? You never did any fundraising event or something in your area? Yeah, Mary campaign was a very economical campaign, number one. Okay. And number two, मैंने कोई television ad वगैरह नहीं किए. The basis of my campaign was walking door to door from one house to another in campaigning. Yes, we did put some yard signs. लेकिन मैंने even अखबार के अंदर कोई advertising नहीं की थी. लेकिन हम लोगों ने और मेरी campaign की team ने and my family walked almost every home in that city, in the area. And so बावजूद इसके कि you know, political ads बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हर एक को शक्ल पता चल चुकी थी कि
और थोड़ा सा एडवांटेज भी था क्योंकि you look a little different, तो you're easy to recognize. अच्छा. तो डिबेट आपको कैसा रहा था? डिबेट you won the debate? Absolutely. I won the debate and I माशाल्लाह खुदा का शुक्र है बहुत excellent debate हुई थी. I was able to answer and satisfy all the questions and concerns that people had. One of the big concerns being whether I had the time to do it, which I was able to answer. And besides, जैसे आपने कहा कुछ जो लोगों की concerns थे, कुछ religious concerns and some background concerns, they were very much alleviated because they saw that, as I said, we are patriotic Americans. Of course, we are, definitely. अच्छा, अब आपके सामने एक challenge है. You have really a challenge, like it is a small model city or large city. Setup एक ही होता है कि you have a police department, you have a sewage department, you have a municipality, and you have a sheriff department, fire department, and the different permit section issues, traffic, absolutely, highways, all this. So how are you going to tackle all these things? How will I? ये तो पहले सोचने की चीज होती है. तो ये चीज हम लोग ये सब बातें पहले से सोची हुई थी. सोची हुई थी आपने? जी हाँ, बिल्कुल सोची हुई थी ये बातें कि किस तरह से हैंडल करेंगे. And what we have done is कि I have first of all toured every facility that the city controls, which includes the police department and the fire department and the water department and water purification plants and sewage disposal plants. So obviously I went there, saw them, talked to all the people, and then what I have set up is that in the next few weeks, every time the council meets, I am having the head of each department come and present their department and develop a future plan for the city. A short-term future plan and a long-term future plan. Plan मेरा ये है कि इंशाल्लाह ताला if we are successful, we'll have a model city in northeast Texas. We will have our infrastructure replaced at, obviously एक दिन में तो नहीं हो सकता. There's hundreds of billions of dollars of expenses involved, but slowly and gradually we'll have a plan to correct those things which require correction. बाकी, there are some departments are very functional departments which are functioning very well. तो उनके अंदर कुछ corrections की बात नहीं भी ज़रूरत है. लेकिन ये कि you have to keep yourself abreast of all what goes on in the city. Did you find any loopholes or any kind of in the organization as you joined mayor? बिल्कुल. I'm a hard-working person. I expect hard work from others, and I expect good results. And I think I'm a good taskmaster. And I've allotted the task to all the department heads, and I expect good results, and I expect that what I've told them to do, that they will do. I'm not. So you're really shaking the department, or? Yes, I think so. So. But so how they're taking? They're very receptive because again they realize that they have my full and complete support, and that what I'm doing is for the long-term benefit of the city, of which they are residents of. Okay. No any opposition. जी नहीं, खुदा का शुक्र है कोई opposition नहीं है, लेकिन ये कि अगर is there any union system in your city? जी नहीं, union system है कुछ, लेकिन ये कि even अगर opposition हो तो मुझे I'm not afraid of opposition. It is good when you have opposition that it keeps you on your toes. तो कोई उसमें और हर वक्त ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक आपकी बात को माने और सुने और एक्सेप्ट करे. और बाज़ वक्त ये भी होता है कि ऑपोजिशन से आपको बाज़ वक्त अच्छी एडवाइस भी मिलती है. अच्छा, ये definitely of course regarding position mashallah we congratulate you on behalf of the Geo and Safira Pakistan team and entire community of America, Pakistan American, those are watching this, and this is a kind of beacon of the light, कि आपने एक शमा जलाई तो दूसरे शमा जलाई, माशाल्लाह बहुत से सक्सेसफुल पाकिस्तानी हैं जो चीज़ को सोच सकते हैं कि भाई ये काम भी हो सकता है अगर नेक नियत से बिल्कुल हो सकता है. तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या रिस्पांस आया आपको? Overwhelmingly good. Nationwide. Absolutely. अच्छा. Absolutely.
So who consulated you from Pakistan, like the VVIP? मैं देखिए नाम तो नहीं बताऊंगा किसी के भी, लेकिन हर एक की तरफ से हर एक खुश है. नाम नहीं बता सकता. अच्छा ठीक है, definitely. But will you have a... Yes, but I'm sure those people, you know some of those people. Of course, yeah. बिल्कुल. Do you have any advice to the Pakistani American community? Those are very successful, highly achiever in their career. जी हाँ, एडवाइस सिर्फ उनको नहीं है जो ऑब्वियसली जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनको मैं और क्या एडवाइस दूंगा, लेकिन हाँ मैं एडवाइस आवर टीनेजर्स एंड आवर ग्रोइंग चिल्ड्रन, I do want to give them an advice, and that is be part of the local community. Get yourself involved in starting from small activities, from welfare work to social work, and you will get where you want to be. But involvement of our children with the local community is most important if you want to succeed in your local body's election as well as in your national elections. Okay. So दोस्ती आपकी सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तानी की अमेरिकन की दोस्ती पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चों से हो रही हो. You should be, the children should involve themselves with everyone, and they must remember one thing, and that is this country has provided us a lot, and they must remain faithful to this country. साहब आपके क्या ख्याल है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर रोशनी डालेंगे आप? देखिए मैं इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े politicians मौजूद हैं. I'm still a physician and I've become a mayor, but these are big foreign policy things that I don't think I need to interfere in. But do you think that, of course, this is important? Absolutely, I think it is very important, and I think अगर local community हमारी participate नहीं करेगी, तो in the long run we will not be successful. I see. Do you also take part supporting the local politicians such as in Congress, Senate, and other areas? बिल्कुल. Obviously I participate in local government activities and national activities, लेकिन ये कि अभी तो जो task मैंने लिया है, I have to complete that task first and do it right, and that's the most important thing and that I need to accomplish. Okay. I think being a mayor of the city of Paris, of course, being a doctor, being a health person, are you thinking doing something in healthcare area in city of Paris? Absolutely, bilkul. So that's my primary task, and we are going to try to work our best towards improvement of the health facilities, health department. Try to bring about some indigent health clinics in the city. So we are working on emergency service response. Emergency service or response team तो हमारी बहुत अच्छी है already. Yeah, we already have a very good response team. लेकिन ये कि मैंने किया ये है कि in our mayor's and council office I've created a big whiteboard, and all our desires and all the work that is required is on the board. We write a date on when we thought about something and when it will be completed. I see. Next up, who is your heroes in the, let's say in past Pakistan leadership, the pioneers or founders or Maujuda, who think this is your mentor, your hero? देखिए Poet, whatever. लेकिन obviously कायदे आज़म और लियाकत अली खान के सामने तो किसी का और का नाम नहीं लिया जा सकता. Obviously they were the fathers of the nation. So in the past, obviously they're the heroes, obviously, and local Pakistan, currently Pakistan में, I would sum up the time from Liaquat Ali Khan till now. Obviously I think Zulfikar Ali Bhutto was a great leader. Of course. हम सब के अंदर अपनी कुछ shortfalls होती हैं, I think. We are but human. लेकिन ये कि obviously as a politician he is, the whole country accepts him, and so. आप तो मौसीकी से भी बड़ा लगाव है. जैसे मैं देखा कि being a cardiologist you very into the hardcore उर्दू है ना. जी हाँ, बहुत शौक है मुझे. तो किस शायर को पसंद करते हैं आप? अल्लामा इकबाल.
and Faiz Ahmed Faiz. फैज अहमद फैज। Yeah. और म्यूजिक में आपका कौन सा अच्छा सिंगर है जिसको आप बेहद पसंद करते हैं? अगेन फिर देखिए मेहदी हसन और मैडम नूरजहां के अलावा तो उनके तो बड़े नाम हैं जो उनको तो ऑब्वियसली आदमी पसंद करता ही है, लेकिन ये कि आजकल मुझको सनम मारवी की आवाज़ बहुत पसंद है। राहत फतेह अली एंड टीना सानी आई लाइक अ लॉट। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर साहब मसरूफ रहते हैं काफ़ी कार्डियोलॉजी और हॉस्पिटल और घर फैमिली एंड नाउ द मेयरशिप। खेल कूद में भी कुछ टाइम स्पेंड करते हैं? कोई हैव सम साइड शौक? है शौक, एक तो शौक है जिम जाता हूँ, आई डू एक्सरसाइज एट द जिम, एंड दूसरा गाड़ियों का बहुत शौक है। तो I noticed that. You love cars. Yeah, and I like to keep my cars clean, so गाड़ियों को wash करना, clean करना, enjoy it. Enjoy it, अच्छा। How big your family is? How big your family? जी मेरी वाइफ में और 3 बेटे हैं माशाल्लाह, and my parents live here with me. अच्छा। नादिम के साथ हैं रिज़मा हाशमी, और of course कहते हैं ना कि हर कामयाब तरीन आदमी के पीछे एक खातून का हाथ होता है जो make him successful. And of course any person who has 2 women behind, very destructive man and unsuccessful. So ये है रिज़मा हाशमी behind the very successful man, Dr. Arjumand Hashmi, Mayor, City of Paris. बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का और आप मुझे मदद करने का। आपने माशाल्लाह इतने खूबसूरत के लिए हमारे लिए दरवाजे खोले जियो टीवी से फिर पाकिस्तान के लिए। तो आप क्या अपने ख्याल रखते हैं अपने शोहर के बारे में, इनकी कामयाबी इन मेडिकल फील्ड और अब इनका एक नया कदम सियासत की जानिब? अर्जुमन जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत फोकस्ड, और इनकी फैमिली की सपोर्ट और माँ बाप की दुआएं जो हैं हमेशा इनके साथ रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो या पॉलिटिक्स की हो, and he does everything genuinely. I think that's the main thing behind his success. Thank you, Rizma Hashmi. Thank you very much Shukriya for your time for Jio TV Civil Pakistan. So Hashmi, how do you find your dad? How do you like your dad? I love him a lot. He's a nice person to have as a father and have to look up to and symbolize. What the best out of your dad? His work ethic, I think, is the best thing about him. He's constantly working and it pays off, and people love the fact that he's always working. He's a physician and he's also being mayor, and he's living up to both expectations very well. He told me that if you get involved in your community, the best things will happen that way. Okay, so that's your message to the youth? Get involved with the community. Get involved with the community. Thank you, Mustafa. Thank you. नादिम के साथ हैं इब्राहिम हाशमी। डेफिनेटली आपने उनको देखा होगा सफीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट में, इन्होंने अपने वालिद साहब की जगह उनका अवार्ड जो है वो रिसीव किया था, और आपने इनको आल्सो देखा होगा अपना कि कन्वेंशन में भागते हुए दौड़ते हुए, और ये सफीर पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने कुछ काम किया था वहाँ पे, बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे इन एवरी स्टूडेंट एक्टिविटी इन अपना। बेटा ये बताओ कि व्हाट यू थिंक अबाउट योर डैड, डू यू हैव एनी कमेंट्स अबाउट योर डैड? Oh, well, he's a hardworking person, and everything that he does thoroughly. And of course, he's my father, and I respect him a lot. I know that every kids does that, but what the extraordinary? I feel that he takes a common interest in everyone's life. He's a very personal person, personable, and whether it be our school-related activities or things that we have with our friends, or whether it be with the city, everything that he does, he's very personal about it, and likes to know the full story, and likes to know them as a person, maybe not just from the outside. Okay, share some experience with your dad, something. I think there was one particular time in which oftentimes I go with Dad to the hospital, maybe in the early hours, maybe at 2-3 o'clock in the morning, and there's a 37-year-old lady dying of cardiac arrest,
and I went with him that morning. It was an emergency, so we went into the hospital, and as we were going into the hospital, I remember we passing by this maybe small, maybe 12, 13-year-old girl, and she's just crying, he comes up to my dad and says, please save my mom. And it was just a very touching kind of thing. So when he went into the cardiac cath lab and tried to revive her, I don't think anything was happening. And I think it was until the point that they had all given up on her, which I think Dad grabbed 4 defibrillators and put these 4 defibrillators on this woman, tried to jumpstart her back up, and she came back to life, came back to cardiac rhythm. So I think that was a very touching experience. And not only that, but to see that daughter again have a mom, it was a very touching thing, and I think it just reminded me that one shouldn't give up too easily, and it was something that I won't forget. What do you think about the Pakistani American youth? Do you have any suggestion? And what's your survey about? You met a lot of youth in Abna this year. I think what I feel the youth, at least Pakistani American youth, should concentrate on is getting more involved with their own society, not necessarily just stay with their Pakistani friends, but include their white American, black American, any greater variety and greater group of friends in whatever they do. Not necessarily just stick to Pakistani and Muslim, but expand their horizons and meet and greet and become closer to the people too, because that's the only way that we ourselves will expand our knowledge and better our image. Assalamu alaikum Yusuf, kya haal hai aapke? How are you? Good. Good. And what grade you are in? I'm going to 5th. 5th grade. So what do you want to be when you grow up? A cardiologist. Everybody cardiologist? Nobody following your uncles? Like GI specialist or a nephrologist? Why you want to be a cardiologist? Because I always go with my dad to the hospital. I always see him work, and it seems like a fun job. It's a fun job, saving people's lives. Yeah. That's what you want to do. Do you have any message for the kids of your age? Obey your mother and father and stay in school. And succeed? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. मेरे साथ रफ़ीक खट्टिक साहब हैं. जब ये मुझे पहले मिले एयरपोर्ट आए मुझे लेने, तो ये गाड़ी बैठे थे. मैंने कहा यार आपने मुझे वेव नहीं किया, आप क्या और आप वकार साहब हैं? मैंने कहा मैं वकार हूँ. अच्छा मैंने उनसे पूछा, पहले मैं समझ गया इनके लहजे से कि ये गिलगित या बल्तिस्तान के लग रहे थे मुझे थोड़ा फेस से. तो नहीं मैं पठान हूँ. मैंने अच्छा बड़ी खुशी की बात है. तो बहरहाल ये जो है डेफिनेटली मुझसे मुझे पता चला कि उन्होंने कई साल सर्व किया है गवर्नमेंट में भी, और अभी यहाँ पे मुकीम है और हाशमी साहब के साथ हैं. और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझसे कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं बड़ा उसमें संजीदा हो गया कि हाशमी फैमिली जो है वो ऐसी फैमिली है कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा किया जाए तो ये फैमिली है जो मेरा ख्याल करती है, मेरे बच्चों का. और मुझे कभी कोई चीज़ भी होती है बड़े प्यार से समझाते हैं, बड़े अच्छे से एजुकेट करते हैं. तो ये तो बात मैं ज़रूरी कहूँगा कि हाशमी फैमिली, डॉक्टर अजमत हाशमी हो या हसन हाशमी हो, कोई फैमिली, उनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े माकूल और बड़े रिस्पेक्टेड हैं. तो शेयर समथिंग अबाउट, कोई बात बताएं अपने हाशमी साहब के बारे में. सबसे अच्छी क्या बात होती है, क्या यूनिक बात आपको, आप उनके साथ आपकी उनकी खिदमत करते हैं, इनको ड्राइव अराउंड करते हैं? इनकी सबसे बड़ी बात यह है सर कि बड़े दिल वाले लोग हैं. ये अगर इंसान से गलती भी हो जाती है तो ये समझा देते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम को जो है ना ये काम फॉलो करना है अपने. अच्छा. और दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये हुई थी जब ये मेयर बन गए थे. तो इतनी खुशी इनको नहीं होगी जितना मुझे खुशी होती है. अच्छा. और इस दौर में अमेरिका में मुसलमान और आदमी मेयर बनना बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल बड़ी बात है. तो कब से आप उनकी खिदमत कर रहे हैं? तकरीबन 3-3.5 साल हो गए. अच्छा. कभी आप पे नाराज हुए बहुत ज़बरदस्त? नहीं जी नहीं, कभी भी नहीं हुई. अगर गलती भी हुई है तो ये जो ना सिर झुका के जो ना निकल जाते थे कि कोई बात नहीं बेटा ऐसे करें ऐसे करें. अच्छा. तो और मिसेस हाशमी? वो तो बहुत ही नाइस है. वो तो बहुत कम भी बोलती हैं, तो इसलिए आपको डांट का खतरा ही नहीं है. नहीं डांटती भी अगर आए तो डांटती तो पहले है नहीं. अच्छा. तो रफ़ीक साहब ये काम ऐसे होना चाहिए था तो उसी तरह कर लेते हैं. अच्छा. सबसे जो आपने अनोखी बात क्या पाई अर्जुमन हाशमी साहब में?
सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीबों का वो करते हैं, ख्याल रखते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया ना कि इसका अगर इखलाक अच्छा ना होता, तो इसका किरदार अच्छा ना होता, तो ये अमेरिका में होकर मैर नहीं बन सकते थे। अच्छा, चलें रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन, तो अब वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। जी हाँ, लोकल ग्लोबल में मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं और उसको हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के लोकल ग्लोबल में हमने क्या कुछ शामिल किया है। मुलाहिज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। Hello viewers, my name is Attorney Naeem Sakhia. I'll be hosting the segment Legally Correct with Safir-e-Pakistan. In this section, we'll be answering your legal questions about immigration, federal litigation, asylum, deportation, divorce matters, personal injury matters, and other matters of legal consequences in your life. So watch out for Legally Correct with Safir-e-Pakistan. माराबाद चाइनीज़ पैलेस रेस्टोरेंट में एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट हुई, जिसमें जनाब मेहदी हसन के साहबजादे फैज़ान मेहदी ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहिरा किया। तो वो हाईलाइट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। तो आइए आपको लिए चलते हैं लोकल ग्लोबल।
अगले इनकी फरमाइश पे पेश कर रहा हूँ। हमारे घराने के बहुत पुराने दोस्त हैं ये, शुक्रिया। और फिर ऑफ कोर्स वकार भाई को कौन नहीं जानता। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, पलके उठा के देखो तो कलियां में हंस पड़े, पलके उठा के देखो तो कलियां में हंस पड़े, खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम, एक दिलरुबा है जो फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार। या रसूल अल्लाह तेरी दर की फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम। In the summer of 2010, massive floods swept across Pakistan. 6 million people lost their homes. 21 million people were affected, including 10 million children. Islamic Relief responded immediately, providing emergency shelter, food, healthcare, and more. Since the floods, your support has helped us provide necessary aid for more than 400,000 people. You've helped rehabilitate villages that were once in ruins but are now equipped with new homes. You've helped provide healthcare for people who could not otherwise have afforded necessary medical treatment, and so much more. The emergency is over, but the work is still just beginning. The need is still immense. People are still living in unsafe and unsanitary conditions. Many people still do not have permanent shelter. In some villages, more than 60% of women are suffering from anemia. Healthcare is inaccessible to many remote villages. Right now we're focusing on the children. There's 143 million orphans in the world right now, and it's a tragic situation. They're suffering in many of the countries. We work in at least 37 countries of the world. Alhamdulillah, we are getting a good response here. We would like people to donate and come and sponsor an orphan. You know, you've been a great supporter of Islamic Relief, and our work is really transparent and everybody knows. Last year we raised $180 million, mashallah, and our CEO, Brother Abid Ayub, and our wonderful team took $23 million of medicine to Pakistan in the flood victims. The people of Pakistan still need you. Help them build a better future. We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله
नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। जागते रहिए और जाग पाकिस्तान का प्रोग्राम अपने स्टेट, अपने शहर में ज़रूर कराएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सफ़ीर पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म से कितनी खिदमत कर रहा है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान में आप कॉल कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए। अगर जियो पे आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। डायरेक्ट हमारे हेड ऑफिस न्यूयॉर्क भी कॉल कर सकते हैं जियो पे एडवर्टाइजिंग के लिए। इसके अलावा हमारे जितने ब्यूरो चीफ हैं उनसे भी आप रब्ता कायम कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। ऑफ कोर्स वी आर हियर टू गिव यू कंप्लीट सर्विस टू हेल्प योर बिजनेस ग्रो। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।